गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ गया तो अब कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है। और हम लोग को प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 भी अच्छे से पता है, जो इसी पे काम हो रहा है। और हम बोले थे कि 5 तक लिखा है, लेकिन 2 ही प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3। ये तो एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। बताया गया था कि अगर प्रॉपर्टी 3 का बात करें कि साइन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स एंगल में माइनस कोसेक इनवर्स एंगल में माइनस, ये फर्स्ट ग्रुप में था। अगर फर्स्ट ग्रुप में अगर होगा तो सिर्फ इस माइनस को आगे ले आना है। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स आगे माइनस, कोसेक इनवर्स आगे माइनस। तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी 3 में बताया गया था कि फर्स्ट ग्रुप में साइन टेन कोसेक अगर होगा तो माइनस सिर्फ क्या करना है, आगे लगा देना है। समझ आ रहा बात। अब दूसरा में क्या बताए थे, दूसरा ग्रुप में कॉस है ना, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ भी सेम है, सिमिलरिटी ये है कि माइनस बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी माइनस बाहर निकल जाएगा, और सेक में भी माइनस बाहर आ जाएगा, सेम है। लेकिन बताया गया था कि सेकेंड ग्रुप में माइनस के साथ साथ पाई भी एक्स्ट्रा आ जाता है, ये प्रॉपर्टी में होता है, इसलिए ऐसा बताया गया है। तो आपको पता चल गया कि साइन टेन कोसेक में क्या होगा, माइनस बाहर होगा, और सेकेंड ग्रुप में माइनस तो बाहर होगा लेकिन साथ साथ पाई भी आ जाएगा। चलो, ये प्रॉपर्टी 3 था। और प्रॉपर्टी 2 में क्या बताया गया था, 2 में कि अगर साइन इनवर्स साइन है तो अगर ये सेम है तो पीछे वाला उतर जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। अगर कॉस इनवर्स कॉस है तो ये सेम है तो पीछे वाला उतर जाएगा। तो यही दोनों प्रॉपर्टी आपको लगेगा, है ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा का। ये आपको पता है कि टेन 30 डिग्री का मान है ना, कम से कम टेन 30 याद होना चाहिए, 1/√3 होता है। क्लियर है। और टेन 60 डिग्री का मान है ना, इसका उल्टा √3 होता है। ये आप 9th-10th में भी पढ़े हैं। तो टेन 30 का मान 1/√3 और टेन 60 का √3 होता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, अब सबसे पहले है ना माइंड में ये सवाल आता है कि सर ए प्रॉपर्टी 3 इसमें लगेगा क्या। हाँ, ये बात आपको भी पता है कि माइनस का खेल प्रॉपर्टी 3 बताता है ना। देख लो, सबके एंगल में माइनस है, तो अगर माइनस होगा तो प्रॉपर्टी 3 लगेगा, वरना डायरेक्ट प्रॉपर्टी 2 लगेगा। समझ आ गया। तो इसमें माइनस एंगल में नहीं है, और प्रॉपर्टी 3 बताता है कि अगर माइनस एंगल में होगा तो बाहर करना है। तो क्या इसमें माइनस है क्या, नहीं, इसीलिए इसमें प्रॉपर्टी 3 नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा सर, डायरेक्ट प्रॉपर्टी 2 लगेगा। तो आपको बताया गया था कि इसमें माइनस नहीं है ना। माइनस के बारे में प्रॉपर्टी 3 बताता है, अगर एंगल में माइनस सबका रहेगा तो बाहर आता है, लेकिन इसमें माइनस नहीं है तो प्रॉपर्टी 3 के बारे में सोचना भी नहीं है। तो बताया था प्रॉपर्टी है ना, जब 3 नहीं लेगा तो 2 लेगा। तो 2 क्या था, अगर आगे टेन इनवर्स है तो पीछे भी 10 बनाना पड़ेगा, है ना, ताकि सेम हो जाएगा, पीछे वाला उतर जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें, अगर ये 10 इनवर्स है, क्लियर है, तो √3 के बदले में 10 बनाना पड़ेगा। तो अभी बताए थे कि टेन 30 का मान 1/√3 होता है, लेकिन टेन 60 का √3 होता है। तो अब खुद सोचो, √3 दिया है तो उसके बदले में क्या लिखेंगे, टेन 60। क्लियर है। क्या लिखेंगे, टेन 60। क्लियर है।
है ना। कोई पूछे टेन 60 का मान क्या होता है, क्या देते हो, √3, है ना। टेन 60 अगर देगा तो भरता है √3, अगर √3 दिया है तो क्या लिखेंगे, टेन 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, एक क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है। लेकिन आपको पता है हम बताए थे शॉर्ट में, अगर 30 बोलेगा, 3 बोलेगा तो नीचे 6 देना, 3 का अपोजिट 6 देना। अगर 6 वाला बोलेगा, है ना, तो उल्टा 6 आ गया तो अगर 3 देना। तो अगर 6 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियन में 3 वाला लिखेंगे, है ना। तो इसीलिए 60 के बदले क्या लिखेंगे, π/3। क्लियर है। अब आपको पता है कि टेन इनवर्स 10 अगर सेम हो जाए तो एक कैंसल आउट हो जाता है, मेरा आंसर हो गया। अब बहुत बच्चा का कहना है सर कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है सर। अरे प्रिंसिपल कुछ होता नहीं है ना। वो बताता है कि अपना कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या बताया गया था कि साइन के पीछे -90 से 90 होना चाहिए, है ना। 10 भी बोला था 90 से कम होना चाहिए। और देखो ये मेरा π/3 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है, 90 से कम है, इसीलिए उतार दिए। तो बोला था प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि 90 से कम होना चाहिए, अपना कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, अपना औकात के अंदर होना चाहिए। तो जो प्रॉपर्टी 2 में बताया गया था, है ना, साइन 10 कोसेक में कि 90 से कम होना चाहिए, है ना, अगर उससे कम होगा तो उतार सकते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और कुछ नहीं है दोस्त, जो तुम जान रहा है वही चीज़ प्रिंसिपल वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है ना। तो 10 बोलता है कि मेरा पीछे का 60 डिग्री है तो 60 डिग्री 90 से कम है तो उतार सकते हैं, यही मेरा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता है, लेकिन एक नया नेम आया था प्रिंसिपल वैल्यू, इसलिए लगा कि ये क्या पूछ रहा है ना। लेकिन कुछ नहीं है, जो आप प्रॉपर्टी 2 में पढ़े हैं, है ना, साइन 10 कोसेक में 90 से कम होता है, तो उसी को 90 से कम होगा तो उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब अपना औकात के अंदर वाला चीज़ को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। समझ में आ गया। अब अगर हम लोग बात करें दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला में माइनस नहीं था इसलिए प्रॉपर्टी 3 के बारे में सोचे नहीं, लेकिन दूसरा में माइनस है तो इस बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब एंगल में माइनस होगा तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 3 लगाना पड़ेगा। क्यों, सबसे पहले माइनस को बाहर होगा और किस रूप में बाहर होगा, ये बात पता होना चाहिए। चलो, अगर फर्स्ट ग्रुप में आता होगा तो माइनस सिर्फ बाहर हो जाएगा, और सेकंड ग्रुप में आता होगा तो माइनस के साथ साथ पाई भी आ जाएगा। लेकिन साइन कौन सा ग्रुप में है आप खुद देख लें, फर्स्ट ग्रुप है, इसलिए माइनस को सिर्फ आगे सिर्फ बाहर कर देना है। क्या समझ में आ गया, प्रॉपर्टी 3 आपका लग गया। अगर माइनस है तो सिर्फ माइनस को बाहर कर देना है, कब, जब फर्स्ट ग्रुप में बात हो रहा होगा, है ना। तो माइनस बाहर हो गया। अब यहाँ आपका प्रॉपर्टी 3 लग चुका है। अब कहाँ आएंगे, प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है कि अगर साइन यहाँ है तो पीछे भी साइन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स, आप लोग को पता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इतना तो वैल्यू याद रखना पड़ेगा। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अब बताओ 1/2 के जगह में, 1/2 के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, जो कि आपको पता है कि 3 बोलेगा तो 6 होगा, और 60 बोलेगा तो 3 होगा नीचे, 3 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 3, तो यहाँ 3 है, 30 डिग्री का है तो 3 अगर होगा तो क्या हो जाएगा नीचे 6। तो 1/2 के बदले क्या लिख दिए, साइन π/6, मतलब साइन 30 डिग्री। ये 1/2 के बदले क्या लिख दिए, साइन 30। अब आपको पता है क्या, अगर ए साइन साइन कैंसल हो जाएगा, सेम सेम बना दिए प्रॉपर्टी 2 से, तो है ना, माइनस बाहर था, एक कैंसल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, π/6, यही आपका आंसर हो गया, है ना। तो सबसे पहले कौन लगा, प्रॉपर्टी, है ना, 3। उसी तरह यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 लगने के बाद प्रॉपर्टी 2 लगा, है ना। उसी तरह अब देखो 10 में फिर माइनस है, फिर माइनस है, तो माइनस का मतलब होता है ना, कि आप देखो कि फर्स्ट ग्रुप है कि सेकंड ग्रुप है, प्रॉपर्टी 3 लगेगा। क्यों, माइनस के बारे में हमको कहाँ सिखलाता है, प्रॉपर्टी 3। अगर क्वेश्चन में माइनस है तो प्रॉपर्टी 3 से पहले माइनस को बाहर किया जाएगा, तब प्रॉपर्टी 2 लगेगा। तो देख लो, फर्स्ट ग्रुप में अगर 10 होगा तो 10 है, तो इसीलिए सिर्फ माइनस बाहर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो माइनस था वो बाहर कर देना है प्रॉपर्टी, है ना, किसके हिसाब से, किसके साथ, 3 के हिसाब से। यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी 3 लग गया। अब आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप में 10 था इसलिए सिर्फ माइनस बाहर होगा, पाई नहीं आएगा,
है ना, सेकेंड ग्रुप में पाई आता है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप में माइनस बाहर हो गया। यहाँ तो आप प्रॉपर्टी 3 लगा के माइनस बाहर किए, लेकिन आपको पता है प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है, 3 तो लगा चुके हैं, माइनस बाहर कर दिए। अब प्रॉपर्टी 2 बोलता है अगर आगे 10 इन्वर्स है तो पीछे भी 10 होना ही चाहिए। तो आपको पता है कि 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है ना। तो 10 45 का मान 1 होता है, तो आपको पता है कि 1 अगर दिया है, इस 1 के जगह में हम लोग क्या भर सकते हैं, 10 45। तो यहाँ 10 है ना, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। लेकिन आपको बताया गया था 45 को हम लोग बोलते हैं, 45 डिग्री को बोलते हैं π/4, है ना। अगर बिलीव नहीं है तो 180/4 करके देख लो। ये 4 चौके 16, 2 बचा और 0 है, 4 पचे 20, वही चीज़ आया, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे है ना 10 क्या जाएगा π/4। क्या कोई दिक्कत है? माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या उतर जाएगा π/4 आंसर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, है ना। चलो, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे पता चला? क्योंकि 10 बोलता है मेरा पीछे -90 से +90 होना चाहिए, है ना। अगर इसके बीच में होगा तो समझ जाना प्रिंसिपल वैल्यू है। तो -90 से +90 में -45 आता है, इसलिए ये आंसर सही है। क्लियर है? चलो, आपको पता चल गया कि प्रॉपर्टी 3 से माइनस बाहर कर दिए, ठीक है। ग्रुप 1 में था इसलिए माइनस बाहर होगा। और आपको पता है कि अगर आगे 10 है तो पीछे भी 10 बनाना पड़ेगा। तो 1 के बदले लिख देंगे 10, है ना। 1 के बदले क्या लिखेंगे, 10 45, और जो कि 45 को बोलते हैं रेडियन में आंसर दिया रहता है, इसलिए बदलना पड़ेगा π/4। तो यहाँ हो जाएगा 10, है ना, π/4। तो आगे माइनस, और है ना, ये तो माइनस तो रहेगा ही। 10 प्रॉपर्टी 2 में बोलता है अगर ये सेम है तो हटा देना है, π/4 उतार देना है। ये आपका था, है ना, क्या था, ये आपका था आंसर। अब 4 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें, ये मेरा 4 नंबर है, कोसेक इनवर्स √2। तो सबसे पहले यहाँ प्रॉपर्टी 3 लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं लगेगा सर, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए लगा, यहाँ माइनस था इसलिए लगा, लेकिन ये दोनों में माइनस नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी 3 नहीं लगेगा सर, है ना। प्रॉपर्टी 3 तब लगता है जब एंगल में माइनस हो। तो डायरेक्ट क्या लगेगा, प्रॉपर्टी 2 फिर लगेगा। क्या लगेगा, कोसेक इनवर्स, है ना। माइनस तो है नहीं, तो माइनस का खेल करना नहीं है। सिर्फ क्या, अगर आगे कोसेक है तो पीछे भी कोसेक होना चाहिए। अगर आगे साइन है तो साइन बनाना चाहिए। 10 इनवर्स है 10। तो आपको पता है ना, कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 का मान अगर 1/2 होता है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। जैसे देखा होगा, है ना, क्या साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, पलट देना है। क्लियर है? तो साइन को अगर कोसेक बना देंगे, है ना, 30 डिग्री, है ना, पलट दिए इधर, तो इधर भी पलट जाएगा। अगर इधर पलट गया तो इधर भी पलटना 2। अब देख लो, है ना, ये साइन 30 नहीं √2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 डिग्री का मान। तो 45 का होता है 1/√2। क्लियर है? अब जब साइन 45 का √2 होता है तो साइन का उल्टा क्या जाएगा, कोसेक 45। तो जब इधर पलट दिए तो इधर भी आपको पलटना पड़ेगा √2/1। अब आपको पता चल गया कि √2 का वैल्यू कोसेक 45 होता है। तो यहाँ जो √2 दिया है वो कोसेक क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब 45 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/4। तो ये आगे सेम हो गया, और ये आपका π/4 आंसर निकल के आ गया, है ना। आपको पता चला, है ना। क्या किए, अरे यार कोसेक याद नहीं रहता है तो कम से कम, है ना, उसका अपोजिट पार्टी को याद रखो। कि साइन अगर याद है, अब देख लो, साइन कोस और 10 तो याद रखना पड़ेगा। साइन, है ना, साइन 10 कोसेक, 10 का उल्टा अगर कोट आएगा तो 10 को लिखो और कोट का वैल्यू दो। अगर साइन याद है तो उसका उल्टा कोसेक तेरा निकल जाएगा, है ना। तो उसी तरह साइन 45 का अगर 1/√2 होता है तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक 45। तो यहाँ पे अगर पलट दिए तो इधर भी पलटना पड़ेगा। तो अब √2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक 45, जो 45 को क्या बोलते हैं, π/4। क्या कोई दिक्कत है? अब सेम हो गया, तो π/4 उतर गया। आप नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, है ना। सेम क्वेश्चन है जो अभी पिछला क्वेश्चन किए हुए थे,
सेम क्वेश्चन है। चलो, आपको बताया गया था कि अगर माइनस होगा तो सबसे पहले, अगर माइनस है ना, अगर माइनस है तो सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? 3। तो सच में क्वेश्चन में माइनस है तो पहले आपको प्रॉपर्टी 3 लगाना पड़ेगा, इसके बाद प्रॉपर्टी 2 लगेगा। चलो, माइनस है तो सबसे पहले पता करना है कि सवाल फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है कि सेकंड ग्रुप में। देख लो, कॉस है तो कॉस कौन सा ग्रुप है? सेकंड। और सेकंड में माइनस तो बाहर होता है लेकिन एक्स्ट्रा पाई आ जाता है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, माइनस तो बाहर निकालेंगे, है ना, माइनस तो बाहर निकाल दिए, है ना, माइनस तो बाहर निकल गया, जो पीछे था वो आगे आ गया। लेकिन कॉस कौन सा ग्रुप में आता है? सेकंड ग्रुप में। तो सेकंड ग्रुप वाला में पाई भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर सेकंड ग्रुप में अगर होगा, सेकंड ग्रुप में अगर होगा तो माइनस तो बाहर आ गया। देख लो, 1/2 में माइनस था वो बाहर आ गया, लेकिन सेकंड ग्रुप में पाई एक्स्ट्रा आ जाता है। चलो, यहाँ से तो आप प्रॉपर्टी 3 लगा दिए। अब आपको किसके बारे में सोचना है? प्रॉपर्टी 2 के बारे में। क्या बोलता है कि अगर आगे कोस है, पाई तो कुछ है ही नहीं अभी, है ना, अगर आगे कोस है तो पीछे भी कोस बनाना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता है कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये आप 9th में ही पढ़े हैं या 11th में भी लिखवाया गया था सीक्वेंस से सबका मान। तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। देख लो, कोस 60 डिग्री का 1/2 होता है, जो कि कोस 60 है तो अगर 6 है तो नीचे 3 लिखते हैं, है ना। तो आपको पता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 के बदले में कोस 60। देख लो, मेरा कोस 60 यहाँ नहीं दिया है ना, कोस 60 देता तब लिखते हैं 1/2, लेकिन 1/2 है तो 1/2 के बदले में क्या लिखेंगे? कोस 60। और आपको पता है कि अगर 6 है तो नीचे 3 लिखते हैं। अगर 30 है ना, 6 है तो 3, अगर 6 दिखा तो समझ जाना 3 होगा, दोनों साथ साथ चलता है। अगर 3 है तो समझ जाना, अगर यहाँ 3 है तो, है ना, कौन बैठा होगा? 6, है ना, 2 लड़का सेम सेम है। अगर इस गेम में 6 शामिल हो रहा है तो दूसरा दोस्त कौन होगा? यहाँ 3। अगर 3 शामिल हो रहा है तो दूसरा दोस्त यहाँ आना पड़ेगा। तो अगर 6 है तो क्या लिखेंगे? 3, π/3। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक बात बताओ, है ना, प्रॉपर्टी 2 लगा कि अगर प्रॉपर्टी 3 लगा कि अगर माइनस होगा तो माइनस बाहर करके पाई भी आता है, यहाँ प्रॉपर्टी 3 लगा। अब बोलता है अगर आगे कोस से पीछे भी कोस बनाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, कोस 60 डिग्री पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? खाली जगह क्या भरोगे? 1/2। अगर 1/2 दिया है, 1/2 तो क्या लिखेंगे, है ना, इसके कोस 60, है ना। और जो कि 6 को क्या 60 को क्या बोलते हैं? 3, है ना। अब आप बताओ, पाई माइनस ये सेम सेम हो गया, एक कैंसिल हो जाएगा। प्रॉपर्टी 2 बोलता है अगर सेम सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ पीछे वाला उतर जाएगा, एक खत्म हो जाएगा तो पीछे वाला उतर जाएगा, और आगे पाई है तो जब एलसीएम लोगे तो ये क्या जाए? 3, और 3 बार पढ़ेंगे तो 3 पाई, है ना, और यहाँ 3 एकाएँ 3 एक बार, तो यहाँ क्या जाएगा? पाई। तो आंसर आ जाएगा 2π/3। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब बता दो कोस इनवर्स, क्लियर है। अब यहाँ पे देखना है क्या माइनस है या नहीं है। तो माइनस तो है नहीं, तो यहाँ पे माइनस था इसलिए प्रॉपर्टी 3 लगा। यहाँ, है ना, माइनस नहीं है इसलिए प्रॉपर्टी 3 तो सोचना भी नहीं है। प्रॉपर्टी 3 तब सोचते हैं जब माइनस होता है। प्रॉपर्टी 3 क्या सिखलाता है? माइनस को कैसे बाहर किया जाता है। इसलिए यहाँ माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी 2 लेगा। अब प्रॉपर्टी 2 बोलता है अगर आगे कोस है, आगे कोस है, आगे क्या है? कोस है, तो पीछे भी कोस बनाओ। तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और कोस 60 का मान, है ना, 1/2 होता है। क्लियर है। अब एक बात बताओ कि कोस 60 अभी तुम लोग अप्लाई कर दिए। अब कोस 30 का मान क्या होता है? √3/2। अब यहाँ पे आप क्या भरोगे? कोस 30, लेकिन आपको पता है कि 30 अगर है, 3 है तो उल्टा लिख देना है 6, है ना, क्योंकि दोनों लड़का साथ साथ चलता है। अगर 3 है
तो यहाँ 6 होगा, अगर 6 होता तो फिर 3 को यहाँ आना पड़ता, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, कोस क्या लिखेंगे, 30 डिग्री है तो 3 का क्या लिखेंगे, 6, है ना। अब आपको पता है ना, एक बार और हम बोल रहे हैं क्या, कोस 9th-10th में आप पढ़े हैं, है ना, कोस 60 डिग्री, इतना तो याद रखना पड़ेगा, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 30 का होता है √3/2। क्लियर है। अब बताओ √3/2 लिखेगा तो हम लोग क्या देंगे जवाब, √3/2 के बदले में क्या देंगे, कोस है ना, कोस 30 का मान होता है, कोस 30 का मान होता है, तो यहाँ पे क्या, कोस 30, 3 आया, इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 आया तो कौन पार्टी नहीं आया, 6, तो नीचे 6 हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये 30 डिग्री का मान आ रहा है, √3/2 क्या है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई के रूप में, अगर 3 है, 30 आ रहा है तो यहाँ नीचे क्या, 6। अब आगे सेम हो गया तो प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से सेम हो गया, तो पीछे वाला उतर जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे कुछ किया नहीं है, जो हम लोग अलग अलग क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट बना रहे थे, अब क्या कर दिया है ना, 2 क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया, 2 क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया। जैसे तो हम लोग को ऐसे अभी हम लोग किए, कॉस इनवर्स 1/2 एक अलग क्वेश्चन होता है ना, साइन इनवर्स -1/2 एक अलग क्वेश्चन होता। तो अब क्या किया, दोनों क्वेश्चन को है ना एक साथ कर दिया, तो क्या दिक्कत है, हम लोग कोस का जो जानते हैं उसके हिसाब से बनाएंगे, साइन जो होता है उसके हिसाब से बनाएंगे। चलो अगर हम बात करें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन को, इसमें एंगल में माइनस नहीं है, तो इसलिए प्रॉपर्टी 3 नहीं लगेगा। बात समझ में आया। अरे यार कुछ है नहीं, 2 क्वेश्चन को मिला दिया है, तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग करके ही बनाएंगे। अगर कोस के पीछे माइनस होता तब आप प्रॉपर्टी 3 लगाते, तो इसलिए इस क्वेश्चन में माइनस नहीं है, इसलिए इसमें कोस के केस में यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 नहीं लगेगा, क्योंकि एंगल में माइनस नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लगेगा, प्रॉपर्टी 2। तो अभी बताए थे कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो कोस 60 का है ना 1/2 होता है, कोस 60 का क्या होता है, 1/2। अब एक बात बताओ, प्रॉपर्टी 3 तो लगेगा नहीं, क्यों, माइनस है नहीं, तो क्या लगेगा, प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी 2 बोलता है क्या, अगर आगे कोस इनवर्स है ना, तो पीछे भी कोस होना चाहिए, पीछे भी कोस। तो अब सुन लो, 1/2 के बदले कोस 60 डिग्री लिख सकते हैं, 1/2 के बदले क्या लिखें, कोस 60। तो कोस है ना 60 के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, ये डिग्री में है तो 60 है, तो 6 अगर यहाँ दोस्त है तो दूसरा दोस्त को यहाँ आना पड़ेगा, तो 6 यहाँ है तो समझ जाना 3 यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा π/3। क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर बात करें, इस क्वेश्चन में बात करें तो 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर होगा, चलो अपना रहेगा। अब इसका एंगल में माइनस है, अब साइन वाला के एंगल में माइनस है, तब यहाँ पे इस केस में प्रॉपर्टी 3 लगेगा, प्रॉपर्टी 3 लगेगा। अब एक बात बताओ, अब माइनस है तो 2 केसेस में पढ़े, 2 ग्रुप में पढ़े। अब देख लो कि साइन देखना है कि फर्स्ट ग्रुप है कि सेकंड ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप है कि सेकंड ग्रुप है। तो साइन जो दिख रहा है यहाँ साफ साफ फर्स्ट ग्रुप में है, और फर्स्ट ग्रुप में ये जो माइनस होता है सिर्फ बाहर होता है, माइनस क्या होता है, सिर्फ बाहर होता है। तो ये जब माइनस बाहर हो जाएगा तो एक माइनस और ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो साइन वाला में माइनस जब बाहर हो जाएगा है ना, फर्स्ट ग्रुप में माइनस बाहर होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बचा क्या, 2 साइन इनवर्स है ना, 2 साइन इनवर्स 1/2, माइनस अभी बाहर किए। अब आपको पता है कोस इनवर्स, एक स्टेप लेके चलो, π/3 इसका तो काम इधर क्लियर है, 2। अब आप एक बात बताओ, जब प्रॉपर्टी 3 के हिसाब से फर्स्ट ग्रुप में साइन 10 कोसेक होता है तो माइनस बाहर कर देना है, तो माइनस जब बाहर कर दिए तो एक माइनस और एक माइनस क्या हो गया, प्लस। अब एक बात बताओ, माइनस तो बाहर हुआ प्रॉपर्टी 3 के हिसाब से, लेकिन प्रॉपर्टी 2 अब जब लगेगा तो बोलता क्या है, अगर आगे साइन है, अगर आगे साइन है तो पीछे भी साइन होना चाहिए। तो आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, बार बार बोल रहे हैं, वैल्यू साइन 10 और कोस का याद रखना पड़ेगा। तो साइन 30 का मान होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, ये तो रहेगा।
अब 1/2 के बदले 1/2 के बदले जो यहाँ है उसको हम लोग लिख सकते हैं sin 30। लेकिन 30 अगर है तो हम लोग बोलते हैं 3 अगर पहला लड़का यहाँ है तो दूसरा लड़का को यहाँ आना पड़ेगा, तो 30 को बोलते हैं π/6। या तो 3 अगर यहाँ है तो है ना, तो यहाँ 6 देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा π/6। क्या कोई दिक्कत है? अब आगे आपको पता है कि अगर ये सेम है तो प्रॉपर्टी 2 बोलता है ये हट जाएगा और पीछे वाला उतर जाएगा, है ना। प्लस इसके बाद क्या है, 2 तो रहेगा ही, कांस्टेंट जैसा है। अब साइन अगर सेम है तो फिर ये भी पीछे वाला उतर जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? सेम है तो उतर गया। अब ए 2 3 6, तो एक बात बताओ, π/3 और इधर से π/3, तो ये एलसीएम लेगा 3, है ना, पाई, और यहाँ भी क्या आ जाएगा पाई, तो ये आ जाएगा 2π/3 आंसर। क्या कोई दिक्कत है? कोस में माइनस नहीं था इसलिए प्रॉपर्टी 3 नहीं लगा, और साइन में माइनस था तो प्रॉपर्टी पहले 3 लगेगा, और माइनस जब बाहर हुआ तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे है ना, प्रॉपर्टी 3 होने के बाद प्रॉपर्टी 2 लगेगा। अगर साइन है तो पीछे भी साइन होना चाहिए, जो कि 1/2 30 डिग्री बोलते हैं, और 30 को बोलते हैं 3 आ रहा है, 3, तो नीचे क्या आ जाएगा 6। ये क्लियर है ना? कोई दिक्कत है क्या? नोट कर लें। अब हम लोग दूसरा का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन छूटा हुआ था? 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना छूटा हुआ था? 7। 8 तक अभी किए हैं, ये मेरा 7 नंबर है। चलो क्वेश्चन देख के मेरे को तो ज़रूर याद आ रहा है, पता नहीं आपको याद आ रहा है कि नहीं, कि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में बताया गया था, है ना, डे 3 वीडियो में बताया गया था। आप बोले थे कि ये चीज़ क्वेश्चन में आएगा, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम ये क्वेश्चन आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। तो मेरा कहने का मतलब है उस टाइम आपको क्लियर कर दिया गया था। हो सकता है कि बहुत बच्चा इसको अपने से बना सकता है। क्लियर है? सुनना है बात क्या है। आपको पता है ना, इसमें तो माइनस कहीं है नहीं, प्रॉपर्टी 3 तो लगेगा नहीं। सिर्फ खेल किसका करेगा? प्रॉपर्टी दूसरा। आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन x, टेन इनवर्स टेन एक्स, कोसेक इनवर्स। क्लियर है? और सेकंड ग्रुप क्या होता है? कोस इनवर्स कोस एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, सेक एक्स। कोई दिक्कत है क्या? अब एक चीज आ गया, तो ये फर्स्ट ग्रुप में था, ये दूसरा ग्रुप में था। अब आपको पता है कि सर बार बार क्यों बता रहे हैं, हो सकता है कि बहुत बच्चा है ना भूल गया होगा, तो मेरा काम है जब भी क्वेश्चन आता है तो उस टाइम कॉन्सेप्ट फिर एक बार रिकॉल करते हैं, ताकि मेरे को भी बताने में ईजी लगेगा और आपको भी समझने में भी ईजी लगेगा। चलो इस केसेस में बोलता है एक्स उतर जाएगा, पीछे वाला चीज़ उतर जाएगा। कब? शॉर्ट में बताए थे कि क्वेश्चन बनाने से मतलब रखो, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं पूछता है तू कैसे बनाया, है ना, आंसर सिर्फ सही होना चाहिए। तो बताया गया था, ट्रिक से रटवाए थे कि इसमें -90 से 90 के बीच में, +90 के बीच में अगर पीछे होगा तभी ये एक्स उतरेगा। लेकिन सेकेंड ग्रुप में बोला गया था कि 0 से 180 के बीच में होगा तब पीछे वाला, 0 से 180 के बीच में होगा तब ही पीछे वाला उतरेगा। मतलब जो ये एक्स दिख रहा है ना, एक्स का वैल्यू 180 से कम होना चाहिए, तब ये एक्स आपको क्या कर देना है? उतार देना है। और ये एक्स जो दिख रहा है ना, ये तब यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे जब ये तब उतरेगा जब 90 से कम होगा। अब यहाँ पे सुनना है सबसे पहले सर ये है ना, अगर मान लो इसका अपना कहानी था 90 से कम होना चाहिए पीछे, इसका कहानी था 180 से कम होना चाहिए, तो सबसे पहले ये पता करना है कि पाई में कुछ बुझा ही नहीं रहा है सर, कि 180 से कम है कि 90 से ज़्यादा है, कुछ बुझा नहीं रहा है। तो हम बोले थे सबसे पहले कि पाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तू धीरे से पाई के बदले में 180 डिग्री लिख दो। और 3 था, ए जब डिवाइड हो जाएगा
तो आ जाएगा 120 डिग्री। चलो पता चल गया 2π/3 मतलब 120 डिग्री, और 2π/3 का मतलब ये भी सेम ही है 120 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल अलग अलग करके बताया गया था, ये अलग साइन अलग डे 3 में, और मिला के भी बताए थे कि एग्जाम में कैसे स्टूडेंट मिस्टेक करता है, ये भी याद आ रहा होगा, है ना। चलो क्वेश्चन आया तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अब क्या बोलता है कोस, पहले कोस का सवाल है, कोस के बारे में सोचेंगे, साइन के बाद है ना बारे में बाद में सोचेंगे। कोस बोलता है कि मेरा पीछे 180 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 180 से कम। अब देख लो कि कोस के पीछे 180 से सच में कम है, तो बोलता है अगर मेरा पीछे 180 से कम होगा तो आप पीछे वाला जो x है वो डायरेक्ट उतार देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। कब? जब 180 से कम होगा। तो सच में 2π/3 का मतलब 120 डिग्री जो 180 से कम है, तो इसीलिए डायरेक्ट एक कैंसिल हो जाएगा, रेट डायरेक्ट 2π/3 उतर जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। एक पार्ट आपका क्लियर हो गया। क्या समझ में आया दोस्त? नहीं आया? कोस क्या बोलता है कि मेरा पीछे 180 से कम होना चाहिए। सेकंड ग्रुप बोलता है मेरा पीछे 180 से कम, और जो क्वेश्चन दिया था 120 डिग्री सच में 180 से कम है, तो बोलता है कि 180 से कम होगा तो ये x के बारे में सोचना है, डायरेक्ट उतार देना है। तो देखें कि कोस का औकात के अंदर है। कोस जो बोलता है वही बात है कि 180 से कम है ना, बोलता है 180 से कम होना चाहिए, सच में है, इसीलिए ये x के जगह में 2π/3 है, तो ये पीछे वाला क्या कर दिए? उतार दिए। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आगे देखो सेकंड पार्ट। अब साइन क्या बोलता है? ए सेकंड ग्रुप का था, अब फर्स्ट ग्रुप में साइन आता है। साइन बोलता है कि मेरा पीछे 90 से कम होना चाहिए। 90 से क्या होना चाहिए? है ना, कम। और यहाँ पे क्या है? 120 है, जो औकात से क्या है? बाहर है ना। तब कोई लड़का अगर इसको डायरेक्ट 2π/3 उतार रहा है ना, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि साइन बोलता है मेरा पीछे 90 से कम होना चाहिए। क्लियर है? और यहाँ 90 से ज़्यादा, इसका औकात से बाहर है, तो औकात से बाहर है तो ये चीज़ नहीं उतरेगा। क्लियर है? हाँ, अगर 90 से कम होता तो इसी टाइप से ये उतर जाता। ठीक है, दो क्वेश्चन है, कंडीशन अलग अलग है। अब क्या करेगा सर? जब साइन के पीछे 90 से कम नहीं है तो ये चीज़ डायरेक्ट नहीं उतरेगा, तो फिर करना क्या है सर? बोले थे कि जब औकात से बाहर होता है तो आप ट्रिक लगाओ। क्या ट्रिक था? सुनना है, साइन वाला ट्रिक। एग्जाम में ये चीज़ लिखना नहीं है, साइड में आप कर सकते हैं। सबसे पहला बोला गया था कि नंबर को डिवाइड करो, नंबर को डिवाइड करो 0 पॉइंट समथिंग। डे 3 में पूरा क्लियर बताया गया है 0 पॉइंट समथिंग। अगर बोले थे कि 1 पॉइंट होता है तो 1π, 2 पॉइंट होता है 2π, है ना, 3 पॉइंट होता है 3π। अब बहुत बच्चा सोच रहा होगा 0 पॉइंट है 0π, लेकिन याद कर एक्सेप्शन में बताए थे कि 0 पॉइंट भी होगा तो आपको मिनिमम 1π लेना ही है। 0π नहीं बल्कि 1π लेना ही पड़ेगा। और ये वीडियो देखने से पहले आप डे 3 देख लें। तो डिवाइड करने के बाद 0 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि ऊपर छोटा है, और 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0π नहीं, मिनिमम 1π। 0 के केसेस में भी आपको 1π लेना पड़ेगा, अपने से लेना पड़ेगा। हाँ, 1 पॉइंट होता तो 1π सही है, 2 पॉइंट होता 2 है तो 2π, लेकिन 3 पॉइंट थे तो ये एक्सेप्शन में था कि 0 बोले थे कि 0 पॉइंट समथिंग होगा एक्सेप्शन में, तो आपको याद रखना है कि 0π नहीं बल्कि मिनिमम 1π लेना पड़ेगा। यही ना पहला ट्रिक है। तो आपको पता है कि 0 पॉइंट होगा, ये एक्सेप्शन में मिनिमम 1π लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरा ट्रिक था कि 2π/3 है ना, तो 2π/3 है तो आगे वाला हम लोग को क्या करना है? छोड़ देना है। आगे वाला क्या करना है? छोड़ देना है ना। ये छूट जाएगा, देख लो ये छूट जाएगा तो ये बच जाएगा π/3। ये भी बात क्लियर था। अब बताया गया था कि ऊपर में छोटा है 2 है, नीचे बड़ा है, तो ऊपर में छोटा, ऊपर में देख लो 2 दिख रहा है, नीचे जबकि बड़ा है तो ऊपर छोटा होगा, ऊपर छोटा होगा। तो ये भी आपको डे 3 में ऐसा एग्जाम्पल बताया गया था कि हम लोग नेगेटिव लेते हैं। कोई दिक्कत है? ट्रिक का काम खत्म हो गया। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स, साइन पहला ट्रिक से क्या गया? पाई, दूसरा ट्रिक से क्या गया? π/3,
और छोटा इसलिए नेगेटिव। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब अगर हम लोग आगे बात करें, ये तो उतारना पड़ेगा, ये 2π/3 ये तो पहले से बन चुका है। अब एक क्या हो गया, साइन इनवर्स है ना, साइन। अब सुनना है, पाई का काम है, साइन को बोलेगा तुम चेंज मत होना, अब हम जा रहे हैं, बस पाई का इतना ही काम था। पाई बोलेगा साइन तुम चेंज मत होना, है ना, अब हम नहीं दिखेंगे, तुम चेंज मत होना, तो साइन उसका बात मान लिया, साइन ही रहेगा। आपको पता है कि पाई पे चेंज नहीं होता है, 90 पे चेंज होता है। और इसका काम कुछ भी नहीं है, ये धीरे से उतर जाता है। क्यों? थीटा होता है, थीटा को उतार देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, है ना। तो पाई का काम नो चेंज। अब एक लड़का बोल रहा है पाई नहीं दिख रहा है सर, पाई इसलिए नहीं दिख रहा है सर, वो अपना काम करके निकल गया, वो पाई कभी नहीं दिखेगा। तो इसका काम है साइन को चेंज नहीं होने देना, है ना, और इसका काम है उतर जाना। तो ये दो बात तो बहुत को याद रहता है ना। लेकिन तीसरा बात जब हम बोलेंगे, सुनने के बाद आपको हो सकता है कि बहुत इजी लगे, लेकिन वो बात बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, जबकि यही बात को भूलना नहीं है ना। जो तीसरा बात है ना, वो सुनने के बाद बहुत जल्दी याद होता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने लगता है अपने से तो बहुत जल्दी भूल भी जाता है वो बात को। इसलिए है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पाई पे नो चेंज और थीटा के जगह हम π/3 उतर गया। पाई का काम नो चेंज और इसका काम उतर। लास्ट 3 बात जो था क्या था, सुनने के बाद बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि हाँ यार ऐसे होता था, बहुत इजी है। लेकिन फिर जब क्वेश्चन बनाने लोगे तो बहुत सारा स्टूडेंट मिस्टेक कर जाता है, वो बात को ध्यान में रखता ही नहीं है ना। जो जितना जल्दी याद होता है उतना जल्दी भूल भी जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, तीसरा बात था, दूसरा बात था पाई पे, पहला बात था पाई पे नो चेंज, थीटा उतर जाना। ये दो बात, पाई पे नो चेंज पहला बात, इसका काम उतर जाना दूसरा बात। तीसरा बात क्या था, हम बोले थे कि साइन को देखना जो ढो रहा है वो अपना घर का आदमी है कि दूसरा घर का आदमी है, ये भी लास्ट में तीसरा बात पता कर लेना, है ना। तो सुन लो, एक जब सॉल्व करेगा पाई माइनस π/3 है ना, तो एलसीएम 3 आएगा, तो 3 पाई माइनस पाई, तो 2π/3। आप क्या देखा कि ए जो है, ए चीज़ कुछ और नहीं बल्कि 2π/3 ही है। और 2π/3 और ए जब सेम है तो इसी को बोलते हैं 120 डिग्री। तो अगर आपको साइन का यहाँ देख के पता नहीं चल रहा है कितना ढो रहा है, तो है ना, तो यहाँ से पता कर लो, तीनों तो सेम है, तो 120 डिग्री ही ढो रहा है। तो आपको पता है ना। तीसरा बात, इसी को मिस्टेक कर जाता है, लास्ट में ध्यान नहीं रख पाता है कि साइन कितना ढो रहा है और उसका काम नहीं कर पाता है, जो मिस्टेक कर जाता है। तो अब मिस्टेक नहीं ना होगा, है ना, उम्मीद है नहीं होगा, है ना। पाई पे नो चेंज, थीटा के जगह हम उतर जाना, क्लियर है। लास्ट बात था कि साइन जो ढो रहा है वो अपना आदमी के ढो रहा है कि दूसरा घर का ढो रहा है। अब सुनना है कि अगर यहाँ से पता नहीं चल पा रहा आपको, तो आपको पता है कि ए जब सॉल्व करोगे 2π/3 आएगा, और 2π/3 को 120 बोलते हैं। तीनों बात सेम है, इसीलिए साइन का अगर यहाँ से नहीं पता कर रहा है तो साइन का यहाँ से पता करो, लास्ट में कितना 120 डिग्री, है ना, जो क्या ढो रहा है 120 डिग्री ढो रहा है। तो ये बात है ना, सुन लेना, यहाँ से नहीं पता चलेगा तो इसी को क्या बोलते हैं 2π/3, और 2π/3 क्या 120, तो ए बोलो चाहे 120 बोलो, तो है ना, ये बात पता है ना, कि 90 और 180 के बीच में 120 आता है, क्लियर है, इतना तो पता चल गया। और यहाँ जो घर होता है साइन और कोसेक का घर होता है ना, तो साइन और कोसेक का, तो 120 भी सेकेंड घर और साइन और कोसेक भी सेकेंड घर, तो देख लो दोनों बात मिल गया। मतलब 120 सेकेंड घर का आदमी है, और सेकेंड घर का आदमी कौन कौन ढो सकता है, साइन और कोसेक। इसीलिए साइन जो है 120 डिग्री जो पीछे ढो रहा है वो अपना आदमी को ढो रहा है ना। तो कोई अपना आदमी को ढोएगा तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सब पॉजिटिव समझेगा, नेगेटिव तो नहीं समझेगा। इसीलिए आगे क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपको पता है कि पॉजिटिव दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़े। हाँ, नेगेटिव होता तो फिर फर्क पड़ जाता। समझ में आया, है ना। लास्ट रिकॉल, क्या साइन जो है यहाँ से पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है 120 डिग्री है, और 120 डिग्री सेकेंड घर का आदमी है। 120 कहाँ है, सेकेंड घर में आ रहा है, 90 और 180 सेकेंड घर, और सेकेंड घर का आदमी को कौन कौन ढो सकता है, साइन और कोसेक। तो 120 डिग्री को कौन ढो सकता है, साइन और कोसेक। और साइन ही ना ढो रहा है 120 डिग्री, तो साइन अपना आदमी को ढो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, क्योंकि पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं समझेगा। तो पॉजिटिव दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है
कि अगर आगे आगे सेम हो जाए तो ये चीज़ क्या हो जाता है, उतर जाता है। ये चीज़ क्या होता है, उतर जाता है। सेम होगा तो कट कैंसल आउट हो जाएगा और पीछे वाला उतर जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से पता चल गया पाई पे नो चेंज, पहला बात साइन का साइन ही रहेगा, थीटा उतर जाना। लास्ट बात साइन जो 120 ढो रहा था, 120 आप है ना सेकेंड घर का है और साइन भी सेकेंडे घर में आता है, तो ये अपना आदमी साइन जो है 120 है इसके पीछे है ना, तो साइन ही ना आप 120 ढो रहा है, तो अपना आदमी इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव है ना। साइन कितना ढो रहा है, 120, और 120 किसका घर का आदमी है, साइन का, तो अपना आदमी को ढोएगा तो पॉजिटिव। तो 3 बात याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2π/3 प्लस π/3, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, 2π प्लस π, तो ये सॉल्व करेगा तो ये आपका आ जाएगा 3π/3, कैंसल हो गया, आंसर आपका पाई आ गया। अब यहाँ से आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि है ना, ये तो आंसर आ गया। लास्ट सुन लो कि कोस बोलता है मेरा पीछे सेकंड ग्रुप 180 से कम होना चाहिए, तो सच में 120 180 से कम है, इसीलिए ये डायरेक्ट उतर गया। इसमें ट्रिक नहीं लगा। ट्रिक कब लगता है, जब 90 से 180 ज़्यादा आता, तो इसीलिए कोस का कंडीशन को फॉलो किया। तो बोलता है कि अगर कोस 180 से कम होगा तो है ना, तो पीछे वाला डायरेक्ट उतार देना है, और सच में 120 180 से कम था इसलिए यहाँ पे उतर गया। क्लियर है। लेकिन है ना साइन का पीछे 90 से कम होना चाहिए, और जो कि 120 था 90 से ज़्यादा था, इसलिए इसमें ट्रिक लेके तोड़ना पड़ा। क्यों, जब अगर उसका कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, उसका औकात से बाहर होगा, तो उसमें ट्रिक लगा के है ना तोड़ना पड़ेगा। और सच में 120 कहाँ बन गया, π/3 क्या बोलते हैं, 60 डिग्री, और 60 डिग्री 90 से कम आ गया, इसीलिए अब यहाँ पे उतर गया। तो 120 60 डिग्री बना दिए तब उतर गया। तो इसीलिए आपको पता चला कि है ना कि 2 अलग अलग कंडीशन है ना। कोस बोलता है मेरे पीछे 180 से कम होगा, और सच में 180 से कम था इसलिए यहाँ उतरा, लेकिन साइन बोलता है 90 से कम होना चाहिए जो कि ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे ट्रिक लगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया क्लियर। तो इसमें नहीं टूटेगा, डायरेक्ट उतरा, इसमें टूटेगा क्योंकि इसका औकात से बाहर था और इसका औकात से अंदर था, इसलिए यहाँ नहीं टूटा और यहाँ तोड़ना पड़ा। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है ना, तो तोड़ने लगता है तो या तो दोनों तोड़ देता है ना, जबकि एक जगह टूटेगा एक जगह नहीं टूटेगा, या तो फिर नहीं तोड़ेगा तो ये वाला भी उतार दिया और ये वाला उतार दिया, दोनों तरह से मिस्टेक कर सकता है। इसीलिए है ना ये मिस्टेक नहीं करना है ना, एक में नहीं टूटेगा और एक में टूटेगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं करना है ना। क्यों, क्योंकि कोस के औकात के अंदर था इसलिए उतर गया, 180 से कम बोलता है जो 120 था इसीलिए उतर गया, लेकिन साइन के औकात से बाहर था, 90 तक साइन बोलता है, यहाँ 120 था, है ना, इसीलिए यहाँ पे तोड़ना पड़ा। क्या कोई दिक्कत है ना। तो ये बहुत सारा मिस्टेक करता है कि ये उतार दिया तो यहाँ भी उतार देता है डायरेक्ट, जो मिस्टेक हो जाता है, या तो फिर अगर तोड़ दिया यहाँ तो यहाँ भी तोड़ने लगता है। तो इसीलिए क्वेश्चन था एक में टूटेगा एक में नहीं टूटेगा, क्योंकि एक में अपना औकात से अंदर था एक में औकात से बाहर था, और जहाँ औकात से बाहर होता है वहाँ तोड़ते। नोट कर लें।